जय हिंद दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो डिफिनीशन रिलेटेड टू लेंसेज, यानी आज हम लोग लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं उनको आज हम डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। तो ये इस तरह की परिभाषाएं हम लोग दोस्तों दर्पण में भी डिस्कस किए थे, तो हमें लेंस में भी डिस्कस करना है इन परिभाषाओं को। तो जैसा कि हम लोग बात किए थे दर्पण में, तो उसमें एक ध्रुव करके होता था जिसको इंग्लिश में हम लोग पोल करके बोलते थे। तो यहाँ वहाँ पे जो ध्रुव होता था वही यहाँ लेंस में हम लोग उसको प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। तो आइए इस बात को मैं समझता हूँ कि प्रकाशिक केंद्र होता क्या है। तो याद होगा दोस्तों, मैंने आपको दो लेंस पढ़ा रखा था, एक कॉन्वेक्स एक कनकेव, यानी दो लेंस होते हैं। तो दोनों लेंसों को यहाँ पे मैंने बना दिया है। ये दोस्तों आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है यानी उत्तल लेंस, और ये आपका ये कॉनकेव होता है यानी अवतल लेंस। होता क्या है, देखिए दोस्तों, अवतल यानी प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। अगर मैं इसको एक डॉटेड लाइन कर दूं यहाँ इसके बीच में, तो समझिएगा लेंस के जैसे ध्रुव में हम पढ़ते थे यानी पोल में कि दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग ध्रुव कहते हैं, तो उसी तरह दोस्तों लेंस के मध्य बिंदु को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र, और इसको दोस्तों बेसिकली हम लोग सी से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो दोस्तों प्रकाशिक केंद्र जो होता है इसकी डिफिनेशन नॉर्मली है कि लेंस के मध्य बिंदु को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए दोस्तों अब हम अगले हेडिंग पे बात करते हैं जिसका नाम है वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता था कि हमने दर्पण में बताया था कि उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है, उस गोले का केंद्र जिसका दर्पण एक भाग होता है उसी को हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो दर्पण में सिर्फ एक वक्रता केंद्र होता था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों दो वक्रता केंद्र हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लेंस होता है वो दो खोखले गोले को काट के बनाया जाता है। यही कारण है कि उसमें दो लेंस यानी ये लेफ्ट साइड में भी होता है और राइट साइड में होता है। तो आइए मैं बताता हूँ। जैसे दोस्तों ये मान लेता हूँ, मैं बात किया कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका कॉनकेव यानी अवतल और उत्तल लेंस है, ठीक है। अच्छा, इन लेंसों के जो मिड पॉइंट होते हैं इनको मैं बोलता हूँ ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र। अब होता क्या है तो आप जानते हो, जैसे सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने का प्रयास करूं। जैसे ये दो गोले होते थे, ठीक है, तो इस गोले का भी एक सेंटर होता था, इस गोले का भी एक सेंटर होता था। तो अगर मान लीजिए इसको मैं यहाँ से कट किया हूँ तो इस गोले का जो केंद्र होगा वही इस लेंस का भी केंद्र होगा, और इस गोले का जो सेंटर होगा वही इस लेंस का सेंटर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इधर भी यानी लेफ्ट साइड में भी एक इसका केंद्र होगा और राइट साइड में भी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो दो होते हैं, यानी लेफ्ट साइड में भी होंगे और राइट साइड में। तो इधर वाले को मैं C1 के नाम से जानता हूँ और इधर वाले को मैं C2 के नाम से जानता हूँ। एज अ सेम वे इसमें भी दोस्तों दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, इधर में C1 इधर में C2। अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्यों होते हैं, तो इसका सही जवाब है दोस्तों क्योंकि ये दो खोखले गोले को काट के बनाया जाता है। तो दोनों खोखले का जो सेंटर होगा, दोनों गोले का जो सेंटर होगा वही इस लेंस का सेंटर। तो ये कुछ वक्र मॉडल में दिख रहा है यानी कर्व टाइप का है, इसलिए इसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। अगला दोस्तों जो हेडिंग है वो है वक्रता त्रिज्या। तो उन दो गोलों की त्रिज्या जिससे लेंस का निर्माण होता है उन्हीं को दोस्तों हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो जैसा कि हमने केंद्र में पढ़ा उसी तरह हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये दोस्तों आपका कॉनकेव लेंस है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलता हूँ। अब देखिए दोस्तों, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का प्रयास करूँ। तो मान लीजिए सपोज दैट ये दो गोले हैं और इसकी वजह से यहाँ पे एक लेंस का निर्माण हुआ है। अब इसका सेंटर पॉइंट होगा, इसका भी सेंटर पॉइंट होगा। तो यहाँ से इस रेडियस यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो
इनका वक्रता त्रिज्याएं होंगी, यानी इनकी इन गोलों की त्रिज्या जो होगी वही इस लेंस की त्रिज्या होगी। तो लेंस थोड़ा वक्र टाइप का होता है, इसलिए इसको मैं बोल देता हूँ वक्रता त्रिज्या। तो इसमें भी दो, तो इसमें जो पहली वक्रता त्रिज्या होगी दोस्तों उसको मैं R1 से डिनोट करूँगा और इसको मैं R2 से डिनोट करूँगा। इसमें भी दोस्तों R1 और R2 से डिनोट करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मुख्य अक्ष क्या होता है, आइए इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। सपोज दैट ये मान लेता हूँ ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है। मिड पॉइंट को हम लोग सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, यानी प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। अब होगा क्या, समझिए दोस्तों, डिफिनीशन कैसे देनी है मुख्य अक्ष की। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्षैतिज दिशा में गुजरने वाली रेखा को, क्षैतिज दिशा में गुजरने वाली रेखा को हम लोग दोस्तों मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं दोस्तों। तो ध्यान ये रखना है कि मुख्य अक्ष की परिभाषा हमने दर्पण में भी बता रखा था कि दर्पण के ध्रुव से क्षैतिज दिशा में गुजरने वाली लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। तो एज अ सेम वे लेंस में भी यूज करेंगे हम लोग कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टली क्रॉस होने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये दोस्तों हमने 4 हेडिंग पे बात की। आइए हम लोग अगले हेडिंग पर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों हम अगले हेडिंग पर बात करते हैं जो है मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस। देखिए मुख्य फोकस क्या था इसको समझ लेते हैं। सपोज दैट ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका कॉनकेव लेंस है। अच्छा, लेंस के मिड पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं और इससे हॉरिजॉन्टली क्रॉस होने वाली लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब आइए हम लोग को बात करना है मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है, देखिए जब दोस्तों आपको पता है कि लेंस जो होता है ये अगर इसमें लाइट रेज क्रॉस करती है, लाइट रेज इसके पास से पहुंचती है तो ये लाइट रेज को क्रॉस करवा देता है, यानी इसको आगे बढ़ा देता है। तो इसमें अपवर्तन की घटना होती है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, जब इसमें हम दोस्तों प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो जब इस लेंस में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात अगर उत्तल लेंस है दोस्तों यानी कन्वेक्स लेंस है तो यह मुख्य अक्ष पर गिर जाती है। अगर दोस्तों हम लोग अवतल लेंस की बात करें तो जब यहाँ से प्रकाश की किरणों को भेजते हैं तो यह दोस्तों मुख्य अक्ष पर नहीं जाती है या ऊपर की ओर चली जाती है। तो हमें बात करनी यहाँ पे मुख्य फोकस ये क्या होता है। तो हम ये कहेंगे कि जब किसी प्रकाश की किरण को लेंस की ओर भेजा जाता है तो लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर गिरती है या गिरती हुई प्रतीत होती है उसे हम दोस्तों मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो हम बात किए थे परिभाषा में, क्या हमने बताया कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर गिरती है, लेकिन इसमें तो मुख्य अक्ष पे गिरा ही नहीं है। तो क्या करते हैं, जब इसमें नहीं गिरा है तो इसको हम काल्पनिक रूप में मानते हैं। तो जहाँ से किरणें मुड़ी है वहीं से हम लोग एक लाइन डॉटेड कर देते हैं पीछे की तरफ। तो ये मैं मानता हूँ कि इसमें गिरती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका यानी जो अवतल लेंस होता है दोस्तों उसका जो मुख्य फोकस होता है वो लेंस से पहले ही बन जाता है, जबकि जो उत्तल लेंस होता है इसमें जो मुख्य फोकस बनता है वो लेंस के पीछे बनता है। आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, अगर जिधर मुख्य फोकस बनता है उधर ही प्रतिबिंब भी बनता है। तो अगर दोस्तों मैं उत्तल की बात करूँ तो उत्तल में अगर ये पीछे बना है तो इसमें प्रतिबिंब भी आपका पीछे बनेगा, और अवतल की अगर मैं बात करूं अगर इसमें मुख्य फोकस पहले बना है तो प्रतिबिंब भी पहले ही बन जाएगा। तो ये हुई बात है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, अगला जो मेरा हेडिंग है वो मैं बात कर लेता हूं फोकस दूरी। अगली जो हेडिंग है दोस्तों वो हमारी है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को भी हम नॉर्मली इसी वे में समझेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फोकस दूरी पर। फोकस दूरी क्या होता है समझ लीजिए इस बात को। फोकस दूरी की परिभाषा हम लोग देंगे कि प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग दोस्तों फोकस दूरी कहते हैं।
तो ये ध्यान रखना है कि लेंस में प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और दर्पण में ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ये हुआ दोस्तों। अब अगला जो हेडिंग है दोस्तों वो है लेंस का द्वारक। तो लेंस का द्वारक क्या चीज़ होता है, आइए इस पे हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सपोज दैट ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। जो मिड पॉइंट होता है दोस्तों, इसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। तो दोस्तों लेंस का द्वारक, द्वारक का मतलब यानी द्वार, आप जानते होंगे गेट जिसको बोलते हैं। तो लेंस का जो द्वारक होता है, मैं कह सकता हूँ कि लेंस के संपूर्ण लंबाई को, लेंस की जो होती है संपूर्ण लंबाई को हम लोग लेंस का द्वारक कहते हैं। यानी जो इसकी टोटल हाइट होती है, फिर कह सकते हो लेंथ बोल सकते हो, तो इसी को हम लोग दोस्तों लेंस का द्वारक कहते हैं। अगला जो हेडिंग है दोस्तों लास्ट है वो है फोकस तल। तो फोकस तल को हम लोग बहुत इजीली वे में समझ लेते हैं, ये भी परिभाषा। उसके बाद ये दोस्तों लेंस से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट डिफिनीसन थी, लगभग मैंने उसको कंफर्म करने का प्रयास किया और मैंने आपको इजीली वे में बताने का भी प्रयास किया। अब देखिए दोस्तों, ये लेंस है तो इसके आपको ये ध्यान रखना है कि लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो मुख्य फोकस एफ होता है ये भी डबल होते हैं, यानी लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी, ये ध्यान रखना है। तो इधर भी एक F1 होगा, इधर एक F2 होगा, यानी मुख्य फोकस इधर भी F1 होगा, इधर भी F2 होगा। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जो फोकस तल होता है इसकी डिफिनीशन क्या है, और इसको मैं मुख्य अक्ष के नाम से जानता हूँ, मुख्य अक्ष के नाम से जानता हूँ। तो दोस्तों फोकस तल की परिभाषा यह है कि मुख्य फोकस तथा मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाली लाइन को हम लोग फोकस तल कहते हैं। ध्यान रखना है, मुख्य फोकस तथा मुख्य अक्ष के लंबवत गुजरने वाली लाइन को हम लोग दोस्तों फोकस तल के नाम से जानते हैं। तो ये फोकस तल इधर भी हो सकता है, यानी दोनों तरफ हो सकता है, लेफ्ट में भी राइट में भी। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंसों में देखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों लेंस से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं थी उसको मैंने बताने का प्रयास किया और आपको आसान भाषा में बताने का कोशिश किया है। तो वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।